हमेशा गरीबों के हित की बात करने वाले और अधिकारियों के समक्ष कठिन सवाल खड़े करने वाले गरीब सेना अध्यक्ष बाबा बालयोगी ने अब एक नए मामले में आक्रामक रूप धारण कर लिया है। बाबा बालयोगी ने आगरा की सबसे पॉश और महंगी कॉलोनी एंथम को लेकर कई कड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। बाबा बाल योगी का कहना है कि 1,11,689 वर्ग मीटर की यह जमीन, जिस पर आज एंथम जैसी हाई प्रोफाइल कॉलोनी बनी है, वह असल में आवास विकास की जमीन थी, जिसे ओपी चेन्स ग्रुप बिल्डर ने आवास विकास को लालच देकर अपने नाम करवा लिया। इनका आरोप है कि गरीबों के लिए यहां ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और एमआईजी मकान बनने थे, लेकिन अब यहां अमीरों के महल खड़े हो चुके हैं। बाबा बाल योगी ने बताया कि यह बात आवास विकास ने अपनी उस एफआईआर में कही है जो उसने बिल्डर के ऊपर दर्ज कराई है। और क्या कुछ कहा बाबा बाल योगी ने, सुनाते हैं आपको। ओपी चेन्स का मतलब जैसे हमको शुरू में समझाया जाता था Y+X, ऐसे ही ये O और P दोनों आगरा के बहुत बड़े बिल्डर हैं और चंद दिनों में अरबपति बन गए हैं। कैसे बन गए हैं? गरीबों के अधिकार को, गरीबों के सपनों को मार मार के और अमीरों को बेचा जाता है। सरकार का दोष इसलिए नहीं है, उसे तो बेचारी को पागल बनाते हैं अधिकारियों को सारा दोष है, क्योंकि अधिकारी गुमराह करके और ज़मीनों को बेच देते हैं। ये एंथम 1,11,689 वर्ग मीटर की ज़मीन थी आवास विकास परिषद की। आवास विकास परिषद को बिल्डर ने भ्रम में रख के और पैसों के लालच दे करके इस ज़मीन को अपने नाम करवा लिया, और जबकि इसमें गरीबों के लिए ईडब्ल्यूएस बनने थे, एलआईजी, एमआईजी बनने थे। मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा जो गलत है, मैं विद एफआईआर कह रहा हूँ जो आवास विकास परिषद ने मजबूरी में इसके खिलाफ कराई है। तो इसमें सरकारी विद्यालय प्रस्तावित था, वो भी नहीं बनाया। ऐसी स्थिति में इन्होंने गरीबों के अधिकार को मारा है। उसके लिए हम लोगों ने अपनी बात उठाई है और लोकायुक्त में 2,000 की फीस जमा करा के इस पूरे प्रकरण की जांच कराएंगे अधिकारियों की, जिन्होंने ये भ्रष्टाचार इसमें किया है। आप एक शब्द कह रहे हैं कि मजबूरी में एफआईआर कराई, ये मजबूरी में क्यों आप इस्तेमाल कर रहे हैं? ये बात तो आवास विकास परिषद के संयुक्त सचिव और मुख्य सचिव को पता ही था कि यहाँ स्कूल बनेंगे, विद्यालय बनेंगे, गरीबों के लिए आवास बनने हैं। फिर क्यों नहीं बने? क्योंकि चंद करोड़ रुपए थैले में भर के इन अधिकारियों ने ले लिए। उसके बाद में ऐसी घटनाएं हुई और इन्होंने इसको बेच दिया और गरीबों को साथ छल किया। आगे क्या रूपरेखा रहने वाली है? आगे रूपरेखा यही है, हम लोग यहाँ धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, लोकायुक्त में फीस जमा कराएंगे और इनकी पूरे प्रकरण की जांच कराएंगे। इस प्रकरण को उठाने के पीछे मकसद, आपका मकसद क्या रहेगा? मेरा मकसद सिर्फ इतना सा रहेगा, वो गरीब लोग इतनी ऊंची और महंगी बिल्डिंगों में यहाँ 3 करोड़ रुपए 100 गज के दाम हैं, वो गरीब लोगों के भी जब मकान बन जाएंगे तो मैं देखना चाहूँगा कि मेरे गरीब लोग करोड़ों की जगहों में कैसे अच्छे लगेंगे। आप देखना चाहो ना तो आप इसमें अंदर घुसने की कोशिश करो, आप दुनिया की सारी ताकत लगा लेना, अंदर नहीं घुसने देंगे। अब मेरे गरीब लोगों के जब 33 गज के मकान होंगे तब मैं देखूंगा कि किस तरीके से आनंद आएगा। एक स्वप्न की तरह आप बात कर रहे हैं, क्या साकार होगा ये? हाँ, निश्चित तौर पर जब लोकायुक्त की जाँच होगी और मुख्यमंत्री से भी कोशिश करूंगा इसको रखने के लिए, और फिर नहीं धरना दूंगा, और नहीं तो फिर देखो मैं भी बाली होगी हूँ, ले आऊँगा एक बुलडोजर, जितना मुझ पर तोड़ा जाएगा उतना तो तोड़ ही दूंगा। मजाक नहीं करता हूँ, सच कह रहा हूँ, तोड़ ही दूंगा। जिस दिन बुलडोजर मिल जाएगा ले आऊँगा। इस मामले में बाबा बाल योगी ने मुख्यमंत्री तक शिकायत पहुंचाने और लोकायुक्त में शिकायत कर इस प्रकरण की जांच कराने की बात तो कही है, साथ ही एंथम जैसी पॉश कॉलोनी के बाहर धरना देने की चेतावनी भी दे डाली। तो आपने देखा, गरीब सेना प्रमुख ने अब कटघरे में खड़ा किया है एंथम कॉलोनी के जो बिल्डर्स हैं, ओपी चेन्स ग्रुप, उन लोगों को, साथ ही आवास विकास परिषद को भी इस मामले में शामिल कर लिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इनके ऊपर आगे क्या कार्रवाई होती है। आगरा से जावेद खान, जनसंदेश टाइम्स के लिए।